हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ठाकुर जी की चंदन यात्रा के बारे में, सारे क्वेश्चन आंसर का। कब से शुरू होता है, कितने दिन तक मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इत्यादि सारी आलोचना आज इसी वीडियो में होंगी। तो बने रहे वीडियो की लास्ट तक और शुरू करते हैं वीडियो। चंदन यात्रा शुरू होता है अक्षय तृतीया के दिन से और टोटल 21 दिन की चंदन यात्रा होता है। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या रोज हमें चंदन यात्रा करवाना चाहिए? तो जी हाँ, चंदन यात्रा के दिन रोज ठाकुर जी की चंदन यात्रा यानी कि चंदन की लेप लगाया जाता है। क्या ये जरूरी है? तो जी बिल्कुल नहीं, जरूरी कुछ नहीं। ठाकुर जी का जो भी सेवा होता है, ठाकुर जी का जो भी भक्ति होती है, जो भाव होता है वो आपके मन की भाव होती है। आपको इच्छा और अपनी सुविधा के अनुसार करना है। चंदन यात्रा के लिए इस साल समय क्या है? तो इस साल 14 मई से शुरू होता है अक्षय तृतीया और इसी दिन से चंदन यात्रा शुरू होता है अगले 21 दिन तक। क्या चंदन यात्रा के दौरान ठाकुर जी की पूरे बॉडी में चंदन लगाना जरूरी है या सिर्फ कपाल और मुख में लगा सकते हैं? तो देखिए, ये भक्त के भाव और जो भी सामान आपके अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास थोड़ा ही चंदन है, ज़्यादा चंदन नहीं है, तो सिर्फ आप हाथ पैरों में और कपाल में यानी कि माथे पे लगा सकते हैं। राधा रानी की चंदन यात्रा करने के लिए उनको हल्की सी पोशाक पहनाने के बाद उनकी कपाल में यानी कि माथे पे, हाथ और पैर में चंदन लगा सकते हैं। ठाकुर जी को जिस दिन चंदन यात्रा में पूरे शरीर में चंदन लगाया जाता है उस दिन इनको अलग से पोशाक नहीं पहनाया जाता है। बहुत लोग छोटा सा नैपी टाइप का कुछ पहना देते हैं और नॉर्मली इस दिन जो है फूलों की श्रृंगार होती है। आइए आप जानते हैं शाम को चंदन लगाना चाहिए या सवेरे लगाना चाहिए और ये चंदन कब हमें धो देना चाहिए। तो चंदन यात्रा किस लिए होता है वो पहले जान लेते हैं, तब ये क्वेश्चन का आंसर हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। वैशाख की माह में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पशु पक्षी, इंसान, पेड़ पौधे सब चीज़ गर्मी से बहुत परेशान रहते हैं। हमारे ठाकुर जी भी इस समय गर्मी से बहुत परेशान होते हैं। हमारी ये मान्यता है और शास्त्र में भी कहा गया है कि हर कण कण में भगवान की वास है। जब भगवान को हम ठंडक पहुंचाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हर एक कण कण ठंडा होता है और सभी लोगों को तृप्ति मिलती है। इसीलिए भी भगवान को चंदन यात्रा करवाया जाता है। दूसरी कारण ये भी माना जाता है कि भगवान ने खुद बोला था, इतनी गर्मी से मुक्ति पाने के लिए मेरे बदन पे चंदन लगाओ, और इसीलिए भक्त अपने भाव से उसी दिन से भगवान के ऊपर चंदन लगाते हैं। बांके बिहारी जी की चरण दर्शन भी अक्षय तृतीया का इसी शुभ दिन से शुरू होता है। बाकी दिन उनके चरण वस्त्रों और फूलों से ढका रहता है। अब आते हैं चंदन यात्रा में कब लगाना चाहिए। तो वैशाख माह का जो सूर्य का ताप है, इससे बचने के लिए चंदन यात्रा होती है, यानी कि चंदन हमें सवेरे स्नान आदि कंप्लीट होने के बाद भगवान को लगाना है। चंदन आप चाहे तो पूरे बदन में लगा सकते हैं और चाहे तो सिर्फ हाथ, पैर और माथे पे लगा सकते हैं। अब ये चंदन दिन भर रखना है कि नहीं रखना है? तो जी हाँ, ये चंदन आप सवेरे लगा दीजिए और दिन भर लगे रहने दीजिए। पर रात को सुलाने से पहले या तो कोई गीला कपड़ा लेके हल्के से चंदन को पोंछ दीजिए, तो चंदन धीरे धीरे निकल जाती है। कोई कोई ठाकुर जी को सुलाने से पहले स्नान आदि करवा के सुलाते हैं, इससे भी चंदन एकदम साफ हो जाता है। क्या हमें अगले दिन नया चंदन लगाना चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा कि अगले दिन हमें स्नान करवाने के बाद फिर से चंदन का सेवा देना चाहिए। एक ही चंदन एक ही दिन लगा दिया और वही कंटिन्यू हुआ, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसीलिए नया दिन में जैसे ही नेक्स्ट दिन आ रहा है उस दिन स्नान करने के बाद नया चंदन लगाया जाता है और वो रात को चंदन निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन आता है कि ठाकुर जी को चंदन यात्रा के दौरान पोशाक पहनाए या नहीं पहनाए।
तो देखिए, अगर आप पूरे बदन में चंदन लगा रहे हैं तो इस समय ठाकुर जी को पोशाक नहीं पहनाया जाता है। बदले में अगर आपको लगता है तो आप फूलों की श्रृंगार, फूलों की पोशाक और फूलों की बिस्तर लगा सकते हैं। यानी कि फूलों से जब घिरे हुए रहते हैं ठाकुर जी, तो एक तो मंद मंद खुशबू आती रहती है, जो कि बहुत जो इन्वायरमेंट है, जो अवस्था है, उसको बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी देती है। यानी कि हमें खुद हमारे मन से बहुत अच्छा लगने लगता है। दूसरा, ठाकुर जी को ठंडक पहुंचती है। परंतु किसी किसी के घर में राधा रानी और बाल स्वरूप राधा रानी और ठाकुर जी दोनों की सेवा होता है। ऐसे में राधा रानी को कैसे चंदन यात्रा करवाए? राधा रानी जी को आप छोटा सा कोई कॉटन के वस्त्र पहनाए और फिर उनके हाथ, पैर और माथे पे चंदन लगाए। बिना वस्त्र के राधा रानी को नहीं रखा जाता है। अब दूसरी क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा चंदन लगाया जाए। तो दोस्तों, एक तो होते हैं पीली चंदन होता है, गीला चंदन होता है, पाउडर वाली चंदन होता है, और लकड़ी के पट्टे में, लकड़ी के जो चंदन, लकड़ी का जो काठ होता है, जो ओरिजिनल चंदन होता है, वो पट्टे में खींच के भी हम चंदन निकालते हैं। इनमें से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है जो पट्टे में खींच के लकड़ी से जो हम चंदन निकालते हैं। लेकिन बहुत लोगों के पास ये सुविधा नहीं होती है। ऐसे में आप कोई भी चंदन यूज कर सकते हैं, पर यह ध्यान रखें कि जो कलर वाले चंदन होते हैं, जो सेंटेड वाले चंदन होते हैं, यानी कि जिस चंदन में कोई एक्स्ट्रा खुशबू बाहर से डाला गया है, ऐसे चंदन होते हैं। ये सारे चंदन कभी कभी विग्रह को काले कर देते हैं। अब वो विग्रह का कुछ पेंटिंग वगैरह अगर किया हुआ है वो भी खराब हो सकती है, या तो फिर अगर पीतल इतनी हाई क्वालिटी की नहीं है तो उस वक्त भी विग्रह थोड़ा बहुत काले पड़ सकते हैं। पर जो अच्छी क्वालिटी की पीतल की विग्रह है और जो अष्टधातु के विग्रह है वो खराब जल्दी नहीं होती है। तो दोस्तों, चंदन के लिए तो आप कोई भी चंदन यूज़ करें, लेकिन अगर आपको विग्रह, अगर आपका पेंटिंग किया हुआ है या सांवले रंग के विग्रह है, तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप जो पट्टे में खींच के लकड़ी से जो चंदन निकलते हैं वो चंदन यूज़ करें, क्योंकि ये 100% नेचुरल होता है और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। चंदन यात्रा के दौरान एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मैंने शुरू में 4-5 दिन चंदन यात्रा करवाया है और बाद में किसी वजह से मेरे बीच में छूट गया, तो क्या आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिन तक रोज ही चंदन यात्रा करवा सकते हैं। इस बीच अगर किसी वजह से, जैसे घर में कोई आ गया, आप बाहर चले गए, या तो फिर कभी सूतक पातक इत्यादि कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई भी रीज़न हो, जो भी रीज़न है, इस वजह से अगर आपकी चंदन यात्रा बीच में छूट जाती है तो आप बाकी बचे दिनों में चंदन यात्रा कर सकते हैं। ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है कि आपको रोज करना है या एक दिन करना है या 10 दिन करनी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी भक्ति और भाव के अनुसार ये कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, इस साल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हमारे पास चंदन नहीं है और हम फिर भी इनको, भगवान को ठंडक पहुंचाना चाहते हैं, चंदन यात्रा के दौरान भगवान को आराम पहुंचाना चाहते हैं, क्या करें? देखिए, चंदन यात्रा करने के लिए चंदन की होना आवश्यक है, लेकिन अगर किसी के पास चंदन नहीं है तो ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जिससे ठाकुर जी को आराम मिल सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा उसमें गुलाब की पंखुड़ी डाल के ठाकुर जी को दिन में 2 बार स्नान करवा दीजिए, ठाकुर जी को पंखा सेवा दीजिए, और अगर हो सके तो उनके ऊपर थोड़ा सा चंदन का जो स्प्रे आता है वो कर दीजिए। फूल बांग्ला जो नेचुरल फूल होते हैं, जो आपके गार्डन में होते हैं या कहीं से आप अगर लेके आते हो, खुशबूदार जो नेचुरल फूल होते हैं, वो आप ठाकुर जी के चारों तरफ रख सकते हैं। इससे भी ठंडक होते हैं और अच्छे अच्छे खुशबू आती है और ठाकुर जी को आराम मिलता है। अगर चंदन लॉकडाउन के दौरान नहीं है तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपको और आपके परिवार को हानि हो सकती है। तो घर पे जो है उसी से करें। एक क्वेश्चन हमें आया था कि चंदन के बदले में हल्दी लगा सकते हैं क्या? तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि हल्दी जो मार्केट से खरीदा हुआ हल्दी होती है, ये इतनी प्योर नहीं होती है, और दूसरी बात है, हल्दी से दाग बहुत ज़्यादा आता है।
आपकी विग्रह अगर ब्लैक मार्बल की बनी हुई है या तो फिर ब्लैक कलर किया हुआ है या किसी भी तरह का उनके ऊपर पेंटिंग किया हुआ है, तो आप जब हल्दी लगाओगे तो उसमें येलो कलर आ जाएगा और आपकी पेंटिंग खराब हो सकती है। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें। हूँ ये वीडियो में जो भी कहा गया चंदन यात्रा के दौरान आपको वो बहुत काम आएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।